हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है उसमें डॉक्टर नीतू जैन है जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पीएसआरआई अस्पताल में, डॉक्टर धीरेन गुप्ता पीडियाट्रिक एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर निखिल व्यास क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ, और डॉक्टर प्रभात रंजित जो कि वायरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट है, पटना में पैथोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीना शर्मा, थैंक यू फॉर गिविंग मी, आपने एक बड़ा सा चांस दिया है मुझे। सबसे पहले जो मैं मीडिया को और आम पब्लिक और जो भी न्यूज प्रिंट मीडिया हैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं, उसको स्पष्ट रूप से समझें और मानें। सारे न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल, इसको कोविड-19 के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड, वो टोटली गलत है। आप कोविड-19 के साथ इसको प्रेजेंट करेंगे कि उसी तरह की चीजें हैं या नया है, लोगों में पैनिकी फिर बढ़ जाएगी। ये कोविड-19 से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोविड-19 का जो वायरस होता है वो पॉजिटिव सेंस स्ट्रेन है आरएनए का, ये निगेटिव सेंस है। बेसिक जेनेटिक डिफरेंस है दोनों में, पहला बात तो। दूसरा, सिम्टम्स नेचुरली दोनों का प्राइमरी इन्फ्लुएंजा लाइक से स्टार्ट होता है, वो अलग चीज है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन, इसका रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, सेल्फ रिकवरी टोटली अलग है कोविड-19 से। सो इसको प्रेजेंट करना ऐसे कि कोविड-19 जैसी चीजें फिर से आ रही है इस रूप में, लोगों में अननेसेसरी का डर पैदा कर रहा है, पहली बात। दूसरा क्या है कि ये आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस हर सीजन में जब उसका एपिडेमिक या एंडेमिक जिस भी एरिया में आते हैं, जाड़े में जैसे इन्फ्लुएंजा के वायरस आते हैं हमारे, तो उसमें माइनर म्यूटेशन होना ही होना है, क्योंकि आरएनए वायरस बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो वो अपने को सर्वाइव करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन तैयार करते हैं। तो जब नया सीजन आता है इस तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस का, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जो आते हैं, तो उसमें जितने आरएनए वायरस हैं वो सब थोड़ा थोड़ा म्यूटेट हो जाते हैं। और ये जो है इसका फैमिली भी जो है आपको निमोनी वेरिडी फैमिली है, उसी के फैमिली के सारे इन्फ्लुएंजा वायरस और ये लोग हैं। तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस के लाइक है, नॉट कोविड लाइक। पहली बात तो एकदम क्लियर करना है। दूसरा, ये चाइना से यहाँ आ रहा है या फिर उसी वाली बात की कोविड चाइना से फैला, लोगों को डराओ, वो नहीं है। इंडिया में ये 2001 से है, पहला केस जो डायग्नोज हुआ था वो डच, और 2000 में डच ने इसको क्लासिफाई किया था, डच साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने। अब क्या है कि इसका अभी जो जी प्रोटीन है, जो जीनोम सीक्रेट करता है, जी प्रोटीन, उसमें ज्यादा म्यूटेशंस होते हैं हर साल, तो उसके कारण आपके सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, किसी साल ज्यादा केस आते हैं। 2001 से लेके 2018-19 तक लगातार इंडियन गवर्नमेंट की डिफरेंट एरिया में आईसीएमआर के थ्रू इसकी जेनेटिक एनालिसिस हुई है। उसमें आपका पुणे में भी हुआ है, पांडिचेरी में भी हुआ है, कर्नाटका में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, और जो ओवरऑल इंसिडेंस निकल के आया है वो 7 से 9% हर इस तरह के इन्फ्लुएंजा लाइक सीजन्स में आए हैं। मतलब कि आपके सोसाइटी में अप्रोक्स मान लीजिए कि 10% जितने इन्फ्लुएंजा के पेशेंट हो रहे हैं उसमें से ये हो सकता है, और वो ठीक हो जा रहे हैं। सो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, ये बच्चे में भी होता है, बड़ों में भी होता है। बच्चों में इन्फ्लुएंजा भी ज्यादा होता है, इसलिए ये भी थोड़ा बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन उनके लाइफ के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। नॉर्मल जो वायरल डिजीज की डॉक्टर साहब लोग बता रहे थे वही इलाज होता है। सो ये एकदम क्लियर लेके चलना है आम पब्लिक के लिए कि कोविड वाला वायरस या उससे लिंक करके इसको न्यूज देने से हमारा और आपका नुकसान होना है। जी डॉक्टर साहब, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हमने शुरुआत वहां से की कि ये कितना परेशानी का कारण हिंदुस्तान के लिए है। और पहले ही शुरू के ही 10 मिनट में आप तीनों पैनलिस्ट ने इस बात को हमारे दर्शकों को साफ कर दिया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये कोरोना जैसा नहीं है, और इसे कोरोना से जोड़कर देखने की जरूरत भी नहीं है। और ये